था उस समय का, समझ गया जी। कहे नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे जिन्होंने बड़का गांव को सींचने का काम किया था। इन्होंने जो बड़का गांव की जो परंपरा है, यहाँ की जो जमीनी हकीकत है, उनको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का काम किए थे। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में पूर्व विधायक लोकनाथ महतो है। आइए उनसे जानते हैं कि अभी की जो मौजूदा सरकार है कितना सफल रही एक साल में। सर, झारखंड का एक साल कितना बेमिसाल रहा? देखिए, झारखंड का जो अभी वर्तमान सरकार है उसका एक साल कार्यकाल पूरा हो गया, किंतु जहाँ तक विकास की बात कीजिएगा तो ये जो सरकार है सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, विकास करने वाली सरकार नहीं है। क्योंकि जो हम जो देख रहे हैं खास करके बड़कागांव विधानसभा में एक साल के अंदर यहाँ विधायक भी सरकार के साथ है, हमको बता देने कौन कौन सा विकास हुआ। जैसे सरकार ने घोषणा किया था कि हम बेरोजगारों को, नौजवान बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये आज तक कहीं किसी नहीं मिला। किसानों के लिए जो सरकार की घोषणा है कि हम 50,000 रुपया तक कर्ज माफी कर देंगे, उसमें इतना लेंद पेंद लगा दिया है, ऐसा नियम बना दिया है कि 10% किसान को भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। मेरा दावा है। अभी वर्तमान समय में सरकार की घोषणा थी कि 15 नवंबर से धान क्रय केंद्र चालू कर दूंगा, लेकिन आज पूरा दिसंबर बीत गया। पेपर में मैं भी पढ़ता हूं कि विधायिका कहीं मैंने क्रय केंद्र का उद्घाटन कर रहा है, लेकिन किसानों का धान जस के तस पड़ा हुआ है। क्रय केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि हम इसको डिस्पैच कहाँ करें, किस फैक्ट्री में करें, कहाँ किसको दें, हम अपने यहाँ गोदाम जो हमारे यहाँ फुल हो गया, हम कहाँ रखें। आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैं भी एक बहुत अच्छा किसान हूँ और किसान से ही इतना दूर तक पहुँचा हूँ। सब धान मेरा पड़ा हुआ है। बहुत ऐसे गरीब गुरबा किसान हैं जो कि बेबस होकर के, लाचार होकर के, जिसको सरकार कहती है कि हम किसानों की सरकार हैं, वो खलिहान से भी अपना धान औने पौने दाम में बेच दिए हैं। तो हमको नहीं लगता है कि किसानों के हित में ये सरकार काम कर रही है। यहाँ एक पुल का निर्माण हो रहा है, हमको लगता है कि वो 5 वर्षीय पुल नहीं है बल्कि 10 वर्षीय पुल कहा जाए तो कोई ताजुब नहीं है। जस्ट थाना के बगल में बन रहा है। वो लगभग करता है कि उस जो अभी वर्तमान विधायिका है उसके पिताजी ने शिलान्यास किया और आज तक जो है वो पुल बन के तैयार नहीं हुआ है। अभी भी जिस गति से पुल बन रहा है लगता है कि 5 साल और पुल बनने में लगेगा। जो झारखंड के जो वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव है, वो बोल रहे हैं कि अभी तो धान कच्चा है, अभी कैसे सरकार की खामियां होगी। धान यहाँ दुर्गा के पूजा के बाद ही कटना शुरू हो गया। वो मंत्री हैं, उनको जानकारी नहीं है, किसान की समस्या के बारे में जानकारी नहीं है कि धान कच्चा है या गिल्ला है या पका है, उनको क्या जानकारी रहेगा। दूसरे प्रदेशों में धान क्रय केंद्र जो है सो महीना पहले चालू हो गया और झारखंड में आज तक नहीं चालू हुआ है। अगर धरती पर सिर्फ हम लोग भी न्यूज पेपर में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि धान क्रय केंद्र चालू हो गया, लेकिन आप हमारे पश्चिमी प्रमंडल बड़कागांव के पश्चिमी केरीगढ़ा में धान क्रय केंद्र होता है, वहां जाके देखिए जो खरीदा हो धान गोदाम फुल है। तो किसान का धान रोड पर तो नहीं रखेगा, उसके पास भी समस्या है। तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि कैसे किसान का धान जल्दी से जल्दी बिके। आपके कार्यकाल जो रहा और अभी के कार्य आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरा कार्यकाल जो था उस कार्य में मेरा उद्देश्य था क्षेत्र का विकास। मुझे झारखंड सरकार से उत्कृष्ट विधायक का सम्मान भी मिला है, सामने मेरा ये भी है। और मैं विकास का काम मैं जानता था कि फंड कहाँ से आता है, विकास कैसे होता है, और बड़कागांव में विकास करने के लिए रुपये की कमी नहीं है। सिर्फ खोपड़ी की आवश्यकता है, दिमाग की आवश्यकता है कि हम इस काम को कहाँ से कैसे करवा सकते हैं। ये बड़कागांव प्रखंड में आपका
एनटीपीसी है, केरे पतरातू प्रखंड में जो है सो आपका सीसीएल है। तो सीसीएल के माध्यम से भी विकास किया जा सकता है, एनटीपीसी के माध्यम से भी विकास किया जा सकता है, सरकार के माध्यम से विकास किया जा सकता है, विधायक का अपना विधायक कोटा होता है उससे विकास किया जा सकता है। पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने की कमी है। और इसमें हम तो नहीं समझते हैं कि विधायिका क्या कर रही है, बोलती है जरूर, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। ये जनता से पूछा जा सकता है। जनता ये समझे कि जो वर्तमान विधायक है उसके पास अनुभव नहीं है। मैं तो ये बात नहीं कर सकता हूँ, अपने मियाँ में मुँह मिट्ठू नहीं बनना, वो जनता ही बताएगी कि क्या कार्य हुआ है। हमको खुशी होती है जब बड़का गांव से पतरातू की रोड नहीं था, मैं सीसीएल के डोजर डंपर लेकर के बड़का गांव से पतरातू का रोड बना दिया और आज वो पिच बन गया है, सभी पुल पुलिया बन गया है। मुझे खुशी होता है। कोती झरना का पानी कैसे मैं लाया हूँ। उग्रवादी भी हमको 6 घंटा तक गिरफ्त में रखा। हमारे साथ फॉरेस्ट विभाग के जो वरीय पदाधिकारी काजमी साहब थे, रिटायर कर गए हैं, हमारे साथ किरेटाड़ी के बीडीओ सीओ कल्याण पदाधिकारी सभी थे, सब उग्रवादी के चंगुल में फंस गए। लेकिन अंतिम में डिस्कर्ष बहुत हुआ और अंतिम में उग्रवादियों को हाथ जोड़कर माफी भी मांगना पड़ा और हम लोग को 6 बजे छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर हम लोग बिरहोर कॉलोनी का उद्घाटन करना था, उसको किया। तो देखिए, हिम्मत की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है और हमको लगता है कि विकास करना चाहेगा अगर नीयत ठीक रहे। लेकिन जहाँ पैसा कमाने की नीयत है वहाँ विकास कैसे होगा। निस्वार्थ भाव से अगर जो काम करना चाहेगा तो पैसे की कोई कमी नहीं है। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है। आज देखिए, बड़कागांव में जब रघुवर दास की सरकार थी तो पर्यटक स्थल पतरातू में बन गया, इतना बड़ा पर्यटक स्थल बन गया है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ हजारीबाग में, इतना बड़ा विधानसभा बन गया है। आज तक मेडिकल कॉलेज का जो एडमिशन का कार्य है शायद चला है कि नहीं चल रहा है, ये अभी नहीं चालू है। तो ये बड़ा से बड़ा काम करने की सरकार के पास, ये कहते हैं कि खजाना खाली है। अरे भैया, खजाना खाली है तो आपको जानकारी है ना कि खजाना भरेगा कैसे। जो विधायक है अभी की, वो कहते हैं कि जो हमारा चाहे वो योगेंद्र शाह हो या निर्मला देवी हो, हम लोग विकास कार्य में लगे हुए हैं। थोड़ा देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो पिछली सरकार थी, जो आपकी कार्यकाल थे, वो तो सिर्फ अभी तक कोई विकास कार्य दिखता ही नहीं। ऐसे क्या? देखिए, ये तो जनता उसको देख रही है, जनता देख रही है कि रघुवर दास कितना अच्छा काम किए हैं कि हेमंत सोरेन क्या काम कर रहे हैं, वो जनता देख रही है। और इसका तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि 1 साल सरकार बने हुए, 1 साल के सरकार के दरमियान में जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ है। बड़कागांव में रोजगार की क्या स्थिति है? अब पहले से 5 साल पहले, 1 साल अभी कार्यकाल पूरा हो चुका है, रोजगार की क्या स्थिति है? देखिए, बड़कागांव में इतना जरूर है कि कंपनियां आई है, लेकिन कंपनियां के कोई लड़ने वाला वैसा है नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। अरे कोयला है तो जमीन तो देना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से जमीन देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को लड़ाई लड़नी चाहिए कि जमीन हम लोग देंगे, लेकिन पहला प्राथमिकता हमारा रोजगार होना चाहिए। जैसे सीसीएल में है, सीसीएल में कानून बना हुआ है कि 2 एकड़ में 1 नौकरी। टाटा कंपनी घाटों में बना हुआ है कानून टाटा कंपनी का कि 1 एकड़ में 1 नौकरी। तो जमीन यहाँ के लोगों को देगा और बाहर के लोगों को अगर नौकरी देगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार विहीन रहेंगे, रोजगार तो मिलेगा नहीं। और इसी से आज उग्रवाद है, क्राइम है, ये सब जो बढ़ रहा है बेरोजगारी का कारण है। यहाँ के लोगों को अगर रोजगार मिल जाए तो क्यों गलत काम करेगा, काहे को करेगा। पहले तो रोजगार मुहैया होनी चाहिए। और जहाँ तक कुछ दोष जो है, देखिए, जो सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हैं उसके साथ भी कुछ गलत सलत, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कंपनियां इतना दिन बंद रही, 67 दिन, मुझे लगता है 67 दिन कंपनी बंद रही। लेकिन कंपनी को बंद होने से पब्लिक को अगर फायदा होता तब तो खुशी थी। लेकिन ना जनता को फायदा हुआ ना कंपनी को, तो नुकसान हुआ, लेकिन जनता को भी फायदा नहीं हुआ।
तो हम कंपनी को सरकार के माध्यम से कंपनी कहती है कि सरकार का जो आदेश है उसका हम पालन करते हैं। सरकार मेरा मालिक है, हम उसका नौकर हैं। नौकर को सरकार जो आदेश करेगा वो हम काम करेंगे। सरकार अगर आदेश करेगा कि आप 20 लाख रुपए कर देते हैं, आप 30 लाख रुपए कर दे दीजिए, 40 लाख रुपए कर दे दीजिए, सरकार घोषणा करेगी तब, जब मैं नहीं दूंगा तब ना दोषी हूँ। लेकिन सरकार कुछ कहती नहीं है तो हम करेंगे क्या। दूसरा चीज है रोजगार के बारे में सरकार को तय, जैसे सीसीएल ने कानून बनाया, जैसे घाटों में टाटा कंपनी ने कानून बनाया, तैसे एनटीपीसी भी कानून बनावे। यहाँ के रोज जमीन, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो स्वेच्छा से जमीन देना पसंद करेंगे। अब रह गया घर मजरूआ का सवाल। निश्चित रूप से घर मजरूआ जो आजादी के पहले से, जो बरसों से, जो कोरकर राइट के तहत जो पहाड़ पर्वत को तोड़ करके अपना जमीन बनाया और उस जमीन को समतल करके जीविकोपार्जन में लगाए हुए है, उसको अगर सरकार छीन लेगी, किसी की भी सरकार हो, सरकार छीन लेगी तो जनता की आत्मा में जरूर ठेस लगेगा। और जिस तरह से रहती है या खतियानी जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है, उसी तरह से घर मजरूआ जमीन का भी उसके हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, ताकि जनता को किसी तरह का परेशानी नहीं हो। और जनता को जो है सो भाई, जिस तरह से सीसीएल कानून बनाया है, टाटा कंपनी कानून बनाया है, एनटीपीसी भी कानून बना के यहाँ के लोगों को रोजगार दे। विस्थापित का जो यहाँ का प्रॉब्लम, जो समस्या है वो सीएम पास भी जाता रहा है, क्या है मेन उसका समस्या कहाँ है विस्थापितों का? विस्थापितों का समस्या जो है सो निश्चित रूप से उससे कोई भी जनता, और हमको लगता है कोई भी नेता उसे खुश नहीं है। लेकिन सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार में बैठे हैं, चाहे मंत्री हो, जो हो, या विधायक साथ में रहते हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए कि विस्थापन तभी होगा पहले इसको रोजगार मिले। जिस तरह से सीसीएल ने कानून बना दिया कि 2 एकड़ पर हम एक नौकरी देंगे, तो सीसीएल का नौकरी एक तरह से राजा नौकरी होता है। हाँ, अच्छा नौकरी होता है। काहे कि जो उसका करीब 30,000 रुपया से तनख्वाह स्टार्ट होता है, 80-85 हज़ार तक जाता है। और जब नौकरी से रिटायर होता है तो लगभग 90-92 लाख रुपया रिटायरमेंट देकर आता है। उसको खुशी नहीं होगा? शिक्षक को क्यों नहीं परेशानी होती है जमीन अधिग्रहण करने में? टाटा कंपनी को क्यों नहीं अधिग्रहण करने में परेशानी होती है? आज एनटीपीसी को क्यों परेशानी हो रही है? तो ठीक से नियम कानून नहीं बना है। उसमें हम किसको दोष दें? सरकार को दोष दें, कंपनी को दोष दें? कंपनी कहता है हमारा मालिक आदेश करेगा, उसका पालन करेंगे। तो भाई मालिक को आदेश करना चाहिए कि ये इस रेट से देना होगा, नौकरी में आपको नौकरी देना होगा। ये सब तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बड़कागांव में कोयला का भरमार है, उस हिसाब से बिजली भी होनी चाहिए। जो अगर ग्रामीण है या किसान जो वर्ग के लोग हैं, मेन है कि उन लोग को रोजी रोटी कैसे चलाएं, बिजली, पानी, एजुकेशन। तो क्या लगता है कि यहाँ के जो बड़कागांव के ग्रामीण है, लोग हैं, उनको भी 24 घंटा का बिजली मिलना चाहिए। एक है कि यहाँ का कोयला यहीं का, कोयला यहाँ का है। वो कहा जाता है चिराग तले अंधेरा, वही वाला कहावत है। कोयला यहाँ है, यहाँ से जो बड़े बड़े शहरों में बिजली पैदा होता है और वहाँ से बिजली लाया जाता है। हम कहते हैं कि बिजली जो दूसरे जगह पैदा होता है उसको यहाँ स्थापित क्यों नहीं रहे, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और बिजली पैदा हो और सरकार को भी फायदा हो, जनता को भी फायदा हो। और बिजली तो हर हालत में किसानों को मिलना चाहिए। बिजली से सबको परेशानी है, एग्रीकल्चर प्रभाव है। हम लोग भी देखते हैं, घर में हैं, अब टंकी लगाए हुए ऊपर में, जब तक टंकी नहीं रहेगा तो कितना जनरेटर चला करके पानी भरेंगे। तो बिजली की आवश्यकता है, बिजली तो होना ही चाहिए। और जहाँ तक है कि सबसे मूलभूत समस्या बेरोजगारी का है। इसको समस्या को सरकार को मिलकर बैठ करके, कंपनी के साथ मिल बैठ करके उसको पाटना चाहिए। और यहाँ कंपनी जो है तो रोज शिकायत आ रहा है कि बाहर के लोगों को नौकरी मिल रहा है, बाहर के लोगों को नौकरी मिल रहा है। कुछ नेता को जो है तो 2-4 गो आदमी को रख लिया और समूचा में भटक रहा है। तो ये बेरोजगारी की समस्या सरकार आज चाहे तो कल बड़कागांव प्रखंड में यहाँ के लोगों को नौकरी की समस्या नहीं रहेगी। तो क्या, लेकिन सरकार और कंपनी की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। न सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, जिसके चलते आज बेरोजगारी है।
सरकार और क्या कंपनी की साठगांठ क्या कहा जाए इसमें? मैं इस पर देखिए जो जानता हूँ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार की नीयत साफ होती तो निश्चित रूप से कंपनी पर दबाव डाल करके यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराती। यहाँ का आपने तो समस्या या जो कैसे निदान, जो रोजगार, शिक्षा, किस हद तक किस तरीके से जा करके इसका समाधान किया जाए, उसके बारे में कुछ थोड़ा। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक कहिए, सच कहिए तो यहाँ के लोग माने तेज बुद्धि के लोग हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के झारखंड के लोग जो है दूसरे देशों में नहीं, दूसरे राज्य में नहीं कहिए, दूसरे देशों में विदेशों में भी जाके झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, और वो यहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनकी मान प्रतिष्ठा और सम्मान यहाँ नहीं है, और इसी कारण से यहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। और निश्चित रूप से आज दूसरा स्टेट जैसे महाराष्ट्र है या दक्षिण भारत है, जहाँ जाइए शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ तो कोयला है, खनिज संपदा है, कोयला है, एवरफ है, चीनी मिट्टी, सब चीज है। हम लोग खनिज संपदा को बेच बेच करके निकाल के खत्म कर रहे हैं। एक दिन तो ये समाप्त होने वाला चीज है, समाप्त हो जाएगा तो हम लोग तो कंगाल बन जाएंगे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में या पर्यटक स्थल के क्षेत्र में अगर झारखंड को विकास किया जाए तो उससे बाहर से पैसा आएगा, सिर्फ झारखंड से पैसा नहीं आएगा, दूसरे राज्य और दूसरे देश से विदेश से भी पैसा आएगा। और उसमें जैसे हमको एक बार देखते हैं, हम लोग जाते हैं हैदराबाद में, रामोजी है, रामोजी में जो है, रामोजी हमको लगता है जितना प्रतिदिन आमदनी होता है उस आमदनी से एक स्टेट चलता है। तिरुपति बालाजी है, वो जो है वहाँ ऐसा पर्यटक बनाया गया है कि जो है सो उससे एक राज्य चल रहा है। तो ये सब पर सरकार का नजर नहीं है। हम लोग को खोला खाली खनिज संपदा को निकालो और बेचो और लूटो और बांटो, यही में हम लोग फंसे हुए हैं। तो ये सरकार में बैठे हुए लोगों को ये होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, और हम भी विधायक रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं लगता है कि अपने कार्यकाल में जो भी समय लगा जनता मेरे ऊपर को उंगली नहीं बता सकता है। एक आखिरी सवाल, एक साल गुजर चुका है, अगले 4 साल में बड़का को, झारखंड को कहाँ देखते हैं? देखिए जिस गति से भले कोई आ जाए, कोई करिश्मा अलग चीज है, लेकिन 1 साल में जो कार्य है, जिस गति से कार्य हुआ है, हमको नहीं लगता है कि 4 साल बीतने में बहुत समय नहीं लगेगा, और इस गति से रहा तो झारखंड का बहुत बड़ा विकास नहीं हो सकता है। इससे कहिए कि झारखंड के बिना छोड़ करके आज केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि नीति लाया गया है वो कौन हिसाब से कहते हैं कि गलत है। तो अच्छा भी सरकार काम करे तो उसका विरोध करना काम है। तो अच्छा काम को अच्छा कहना ही चाहिए, निश्चित रूप से अच्छा काम को अच्छा कहना चाहिए, गलत काम का विरोध करना चाहिए। हम चाहे सत्ता पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहे, गलत का विरोध करना चाहिए, अच्छा को सराहना करना चाहिए। केंद्र सरकार अच्छा भी काम किया है तो उसका खाली विरोध करना उद्देश्य बना लिया है। तो इससे इसमें विपक्षी पार्टी अगर एमएसपी ठीक कर दे तो ठीक हो जाएगा। हाँ। ये भी तो एमएसपी पर क्या जो एमएसपी है, जो मिनिमम जो रेट है उसको फिक्स कर दिया जाए। हमें तो सरकार को हम कहते हैं, देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं, दोनों जनता के प्रतिनिधि हैं, और सरकार को अच्छा सुझाव मिले, अगर अच्छा सुझाव मिले तो उसको सत्ता पक्ष के लोगों को भी मानना चाहिए अच्छा सुझाव को। हम गलत का विरोध जरूर करेंगे, लेकिन अगर अच्छा सुझाव आ रहा है, हम भी सरकार में रहते थे, सरकार में हम भी विपक्ष में भी रहे, सत्ता पक्ष में भी रहे, लेकिन हमारा आग्रह होता था कि हम लोग दोनों को विकास की ओर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक बन गई है कि सरकार अगर अच्छा काम कर रहा है तो सरकार का विरोध करो, और विरोध ही मतलब कि विपक्ष का करना काम है कि अच्छा रहे या गलत रहे विरोध करना, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए हम अच्छा को अच्छा कहेंगे और विरोध और गलत को हम गलत कहेंगे। जैसे अभी क्राइम बढ़ा हुआ है, क्राइम उग्रवाद बढ़ा हुआ है, क्राइम बढ़ा हुआ है, रोज टीवी में न्यूज पेपर में छाया रहता है, एक्सीडेंट बढ़ा हुआ है, आखिर इसको कौन रोकेगा। आपके भी क्षेत्र में हवा जले हुए हैं? हाँ, हमारे क्षेत्र में तो हाल में ये घटना घटी है। तो ये है बात, मैंने एक्सीडेंट सरकार नहीं देखेगी, पब्लिक
पब्लिक के बस की बात तो नहीं है। निश्चित रूप से सरकार की उस ओर ध्यान देना चाहिए। और मैं अच्छे काम को, मैं तो ऐसा आदमी हूँ, अच्छे काम को अच्छा कहता हूँ, गलत काम को गलत नहीं कहता। एक ने हमारे साथ पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, जिन्होंने यहाँ के जो कार्य के क्षेत्र हो या यहाँ की क्या रोजगार हो, शिक्षा, इनके बारे में बताया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए झारखंड टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।